forever and ever. God, you reign. God, you reign. Oh Lord, you reign on high. Open our eyes that we may see you for who you truly are. The King of Kings, the Lord of Lords. Let's sing one more time. God, you reign. God, you forever and ever. God, you reign. Clap your hands all across this. मैं आपको बताऊं कि हम इतनी गड़बड़ी में होते हैं क्योंकि हम कुछ नहीं समझते कि बाइबल क्या सिखाती है। इसे देखिए, खुद को कभी नीचे नहीं रखें और कम में बने न रहें। मैं परमेश्वर जैसे हूं। आपकी कास्ट क्या है? परमेश्वर के जैसे। कौन सा क्लास? परमेश्वर का क्लास। आमीन। जब बिली ग्राहम बहुत विख्यात हो रहे थे, वो बहुत विख्यात थे, और जब वो बहुत ही विख्यात थे और उस समय अमेरिका के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि इलेक्शन में खड़े हो जाएं प्रेसिडेंट के लिए, उनकी पत्नी रूथ ग्राहम, अद्भुत स्त्री, उन्होंने उनके देखकर कहा, बिली, अगर परमेश्वर ने आपको प्रचारक होने के लिए बुलाया है तो कभी अमेरिका का प्रेसिडेंट होने की इच्छा भी नहीं रखना। प्रभु की स्तुति हो, कोई आश्चर्य नहीं, कोई इतने साल तक सही है। उनकी पत्नी ऐसी है जो समझ की बात कहती है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें प्रचारक होने के लिए बुलाया तो उससे कम नहीं लेना। वो प्रेसिडेंट होना तो बहुत कम है उस प्रचारक से जो परमेश्वर ने बुलाया है। प्रभु आदर करता है ऐसी मनोदशा का, ऐसी समझ का। देखिए, यानी अगर परमेश्वर ने आपको अपनी जाति और अपने जैसे होने के लिए बुलाया है तो कम में खुश नहीं होना और किसी कम बात में अटक न जाना। जो परमेश्वर कहता है उसे थामे रहे। आप परमेश्वर के क्लास के और उसी तरह के हैं। सब लोग कहें मैं उसी क्लास का हूं और उसी तरह का हूं जैसे परमेश्वर है। खैर, आपकी बगल में बैठा व्यक्ति आपके जैसे ही है और परमेश्वर के जैसे ही है। आमीन। बस वो महान नहीं है। परमेश्वर महान है, आप महान नहीं है। आप छोटे ईश्वर है लेकिन महान नहीं है। आप हमेशा किसी के नीचे रहने के लिए बने हैं। जब मनुष्य ने पाप किया, वो परमेश्वर के प्रभुत्व से बाहर आ गया और अब जबकि वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मनुष्य का अकेले रहने में, महानता में रहना असंभव है। उसे हमेशा किसी के नीचे रहना होगा। जिस पल उसने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, वो शैतान के अधिकार और राज्य में आ गया। अब आप समझिए कितना खतरनाक है। ताकि इस संसार का हर एक व्यक्ति एक तो परमेश्वर के नीचे है, महान परमेश्वर राजा के जैसे, इस संसार में छोटे राजा जैसे जीता है, या वो और किसी के नीचे है, वो शैतान है। इसीलिए पहला यूहन्ना 5:19 कहता है, सारा संसार दुष्ट के शिकंजे में पड़ा हुआ है। सारा संसार। लोग सहमत नहीं होते, कहते हैं कि आपका कहना है सब लोग शैतान के बंधन में हैं। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों, किस तरह से अगर परमेश्वर आपके ऊपर नहीं, आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते, अगर परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, अगर आप इस तरह महान परमेश्वर के नीचे नहीं रहते, उसे जानकर आराधना नहीं करते, तो आप नीचे हैं अपने आप अकेले नहीं रह सकते हैं। आप शैतान के अधीन है। बाइबल कहती है, ये बड़ी सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। आपको ये मानना होगा, इससे निपटना होगा। बाइबल कहती है कि सब उसके नीचे है। और अब उद्धार में कुलुसियों अध्याय 1:13 कहता है, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और हमें ज्योति के राज्य में लाया। देखिए, फिर से बदलाव आया। उसने हमें शैतान की सामर्थ और बंधन और उसके राज्य से निकालकर हमें लाया अद्भुत राज्य में और परमेश्वर के अधिकार में।
और परमेश्वर के राज्य में। महान परमेश्वर हम पर राज्य करता है और हम उसे प्रभु और परमेश्वर के रूप में मानते हैं। उद्धार का यह सारांश है, पाप और उद्धार, इसका सारांश बताया गया है। यानी जब मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य परमेश्वर के क्लास में था, उसने पाप करने के बाद वो परमेश्वर से दूर हो गया। वो अपने दिल में और मन में अंधकार से भर गया। वो परमेश्वर से दूर था। यानी परमेश्वर को भीतर से सही करना था, केवल बाहरी रूप में नहीं, लेकिन भीतर से कुछ करना था। मनुष्य की आत्मा में कुछ गलत हुआ था। भीतर से निपटे बिना बाहरी सुधार लाने में कोई अर्थ नहीं था। आमीन। इन दिनों में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तुरंत करवाने लगाते हैं ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट, क्योंकि पुराने जमाने जैसे नहीं है, जानते हैं, जहां केवल बाहरी लक्षणों से निपटते थे। अब वो भीतर से सुधार लाते हैं। वो ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट करवाना चाहते हैं। और अब नए आधुनिक यंत्र आए हैं जिससे शरीर में देखा जा सकता है। आपके शरीर के छोटे क्षेत्रों में देख सकते हैं, पता करते हैं कि क्या है। और ये सब, ये असली ट्रीटमेंट है। आमीन। लेकिन कई बार हमें ये पसंद नहीं आता। हमें पसंद नहीं आता कि कोई भीतर देखे, लेकिन यही उपचार है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो यही होता है। परमेश्वर भीतर में काम करता है। परमेश्वर जानता है कि वो आपको बाहर से सही नहीं कर सकता। आप बाहर जो भी है वो तो केवल भीतर में है, उसी के कारण है। आत्मा के भीतर आप परमेश्वर से दूर हुए हैं, इसलिए बाहर में गड़बड़ी है। भीतर में परमेश्वर की जगह का इनकार किया है, भीतर में अपनी आत्मा को परमेश्वर से दूर किया, इसलिए संसार गड़बड़ी में है। लोग इतने भयानक हैं। तो यह समस्या कैसे हल करे? उद्धार केवल मन बदलना नहीं है। उद्धार यह नहीं कि किसी व्यक्ति में सुधार का काम करे, डेंट और पेंट का काम। उद्धार तो केवल पीछे से थोड़ा सा सही कर ले, थोड़ा सामने से सही कर ले और इसे सही दिखाने दे। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर पुरानी कार नहीं बेचता। परमेश्वर मैन्युफैक्चरर है। वो कहता है मैं सब कुछ नया बनाऊंगा, मैं पुराना हटाकर सब नया बनाऊंगा। उसने कहा मैंने तुम्हें नई सृष्टि बनाया है, पुरानी बातें बीत गई है और सब नया हो गया है, मैं यही बनाऊंगा। उसने कहा यह केवल इसी के बारे में है। देखिए, हमें इसे समझना होगा। हमें समझना होगा कि परमेश्वर हमारी आत्मा में यही करना चाहता है। वो हमें नया बनाना चाहता है। वो फिर इसे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता है। वो भीतर आकर वास करना चाहता है। जो भी भीतर हो उसे सही करना चाहता है। वो ये आत्मा लेकर हमें नई आत्मा देना चाहता है। वो चाहता है कि हम यही करें। उसने ये कैसे किया? ये सब कैसे हुआ? उसने यीशु को भेजा। उसने यीशु को क्यों भेजा? अब गौर से सुनिए, आप मसीह विश्वास को अच्छे से समझेंगे और जो लोग यहां नए हैं उनके लिए एक अद्भुत बात होगी। उसने यीशु को क्यों भेजा? उसने यीशु को भेजा, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। मुख्य कारण है कि वो क्रूस पर मरेगा, हमारे पाप उठाएगा और हमारे लिए पाप बलि हो जाएगा। मरने के लिए शरीर, मांस और लहू चाहिए। क्रूस पर मरने के लिए मरने की क्षमता चाहिए, मांस और लहू चाहिए कि वहां पर मरे। लेकिन इसके पहले कि हम इसे देखें, यीशु को क्यों भेजा गया, इसका एक और कारण है। मनुष्य वो खो बैठा कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए। यीशु के इस संसार में आने के पहले यहां बहुत से लोग थे, लेकिन कोई नहीं था प्रोटोटाइप, कोई नहीं था सैंपल के रूप में जो आप दिखाकर कहें कि परमेश्वर ने मनुष्य को यह होने के लिए बनाया है, मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं था। यानी अगर कोई नहीं था तो कैसे परमेश्वर मनुष्य को दिखा सकता था कि कैसे होना चाहिए? कैसे दिखा सकता था कि वो क्या हो सकता है? कैसे दिखा सकता था कि वो कैसे होना चाहिए? कैसे दिखा सकता था कि तुम्हें ऐसे होना चाहिए? खुद को देखो, तुम ऐसे हो। परमेश्वर कैसे तुलना ला सकता था कि मनुष्य देखो, यह असली मनुष्य है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, जो होना चाहिए वैसे नहीं हूं। और इसी कारण परमेश्वर ने यीशु के संसार में भेजा, प्रोटोटाइप के रूप में, दूसरे आदम के रूप में। परमेश्वर ने सत्य स्थापित करना चाहा कि तुम्हें इस व्यक्ति के जैसे होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मनुष्य ऐसे ही हो जाए। लेकिन उस समय तक हम छोटी बातों में स्थापित हो गए। हम स्थापित हो गए कि हार जाएं और मार खाएं और चिंता करें, डर जाएं और झगड़े में और कमी घटी गरीबी और बीमारी में हम इसके आदी होकर इसी में रह गए। हाँ, लोग किस में स्थापित होते, यह अद्भुत है। अगर आप सड़क पर किसी के पास जाएं और उन्हें यह बताएं
मैं नई सृष्टि हूं क्योंकि मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। वो कहेंगे, ओ ये अच्छी बात है भाई, तुम कहां से आए हो, इसका प्रचार करते हो, मुझे तुम्हारी फिलॉसफी पसंद आई है, तो ये अच्छा सुनाई देता है, आकर मेरे साथ कॉफी पियो, मुझे इसके बारे में बताओ। शायद वो ये कहे। लेकिन अगर आप चर्च से जाकर ये कहें तो इन बातों से सावधान रहना, तुम उन लोगों को बता रहे हो जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल कीड़े और धूल और बेकार और पापी हैं। और ये प्रचारक तुम्हें बता रहा है कि तुम नई सृष्टि हो, सावधान रहना, ये तुम्हें नाश करेगा। कई बार कितने पागल हो जाते हैं वो। देखिए, मनुष्य से खो बैठा कि उसे कैसे होना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। उसने यीशु को संसार के बीच रखा। जिसने भी उसे देखा सबको अजीब लगा। कोई विश्वास नहीं कर पाया कि क्या देख रहे हैं। वो कैसे था? मेरे साथ निकाले फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5। तुम में भी यही मन हो जो मसीह यीशु में था। अब चलिए यही रुकते हैं। मैं जानता हूं आप ये वचन जानते हैं, आप में से कुछ लोग काफी समय से विश्वासी हैं, ये वचन जानते हैं, लेकिन क्या इसे समझते हैं? यही समस्या है। ये मन तुम्हारे अंदर हो, ये मन तुम्हारे अंदर हो, ये मन तुम्हारे अंदर हो। ये मन यानी कौन सा मन? जो मसीह में था। तुम में यही मन हो जो मसीह यीशु में था। अब रुकिए एक मिनट, बहुत से विश्वासी कहते हैं ये तो यीशु मसीह था भाई, यीशु के जैसे मैं नहीं सोच सकता, वो यीशु है, परमेश्वर का पुत्र, मैं यीशु के जैसे कैसे सोचूं? खैर, बाइबल कहती है कि ये मन तुम में हो जो यीशु मसीह में था। इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप भी वही सोच रखें जो यीशु में थी। वो चाहता है कि आप यीशु के जैसे सोचे। क्या नहीं लगता कि मैंने सही कहा? अगर लगता है तो आमीन कहें। अगर आप आमीन नहीं कहे तो भी प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सही हूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि मैं सही हूं। तुम में भी ये मन हो जो अवश्य ही मसीह यीशु में था। अवश्य ही। मैं यहां पर सही या गलत हूं ये पूछने नहीं आया हूं, मैं प्रचार करने आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सही है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति के पास उसी तरह का मन हो, उसी तरह की सोच हो जो यीशु में थी। दूसरे शब्दों में कह रहा था, तुम्हें मनुष्य होना है तो उसके जैसे सोचना। मैंने तुम्हारे सामने उसे आदर्श के रूप में रखा हुआ है। उसकी ओर देखो, उसकी सोच, विचार, क्रिया, शब्द कहना। मैं चाहता हूं कि तुम भी यही करो, इस तरह सोचो। वो किस तरह सोचता था, इसे सुनिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अब ये कहता है कि वो परमेश्वर के तुल्य था, फिर भी उसने खुद को नम्र किया और वो नीचे आया और ये सब ठीक है। यूहन्ना 8 निकाले। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर कुछ पढ़ ले। मैं बताना चाहता हूं कि यीशु की सोच कैसी थी, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं कि परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर रखा सैंपल और प्रोटोटाइप के रूप में हम सब के लिए, ताकि हम, इसलिए ये जानना जरूरी नहीं कि यीशु की दाढ़ी कितनी लंबी थी ये देखे, किसे परवाह है। मुझे याद है उन दिनों में, जानते हैं, जो कम से कम अमेरिका में जब भी कोई कहता कि मैं स्वर्ग में गया और मैंने यीशु को देखा और मैं यीशु के पास 2 घंटे तक बात करते रहा, ये बड़ी बात होती और वो आदमी अगले 5 साल तक के लिए चर्च में प्रचार के लिए बुक हो जाते। मतलब उन्हें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कुछ भी पता नहीं है, उन्हें उत्पत्ति भी ढूंढना नहीं आता है, लेकिन वो स्वर्ग में जाकर दर्शन देखे और यीशु को देखा और 2 घंटे तक बातें की है। वो उसे 5 साल तक बुक करते। वो चर्च से चर्च जाकर बस बताते, मैंने यीशु को देखा, वो ऐसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है, और सब लोग बैठकर देखते हाँ, और अंत में उनके साथ फोटो निकालते और उनका इंटरव्यू लेते। खैर ब्रदर, मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे थे, उसने क्या पहना था, उसकी ऊंचाई कितनी थी। जानते हैं, इसी की परवाह करते हैं। अब से आगे हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, हालांकि यीशु को हम शरीर के अनुसार जानते हैं। अब से आगे हम उसे ऐसे नहीं जानेंगे। अब से आगे हम उसे कैसे जानेंगे? हम उसे जानेंगे जैसे बाइबल उसे बताती है। मैं यही समझाऊंगा, यही मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपने कभी यीशु को नहीं देखा, मैंने कभी यीशु को नहीं देखा। इसके बारे में कोई आपको परेशान न करे। आपको कोई ये ना बताने पाए मैं स्वर्ग में गया था, मैंने यीशु को देखा। क्या आपने देखा? मैंने नहीं देखा। सच में आप स्वर्ग में जाकर यीशु को देखें, इसका यह अर्थ नहीं कि आप कुछ खास हैं। नहीं। क्या आप यीशु को समझते हैं? क्या यीशु को जानते हैं? क्या जानते हैं कि उसने क्या कहा है? क्या जानते हैं कि उसका मन कैसा था? उसके विचार जानते हैं? उसके सत्य जानते हैं?
क्योंकि वो आपको आजाद करेगा। वही तो वो चीज है जो आपको छुटकारा देगी। यही है जो विश्वास लाएगी। अब इसे सुनिए, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 14 पढ़ते हैं। यीशु का मन देखिए, हमारे पास ऐसा मन क्यों नहीं है? देखिए 8:14। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, अब देखिए यहां पर फरीसी लोग थे। 8वां अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में सबसे मुश्किल अध्याय है। यहीं पर मानो सारा नर्क यीशु के विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ। बहुत बहुत बहस हो रही थी, निरंतर निरंतर। यह दिलचस्प अध्याय है। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है। वो दोष लगाकर कह रहे थे, तुम बता रहे हो कि तुम कौन हो, खुद के बारे में गवाही देते हो, तुम पर कौन विश्वास करेगा? उसने कहा, यीशु का उत्तर देखिए, अगर मैं खुद के बारे में गवाही देता हूं, मेरी गवाही सच्ची है। मतलब इस व्यक्ति में कोई झूठ नहीं था। मतलब वो डरा नहीं था। वो किसी के सामने साबित नहीं कर रहा था, मैं खुद की गवाही देता हूं, यहां मेरे बारे में बताने के लिए कोई नहीं, केवल मैं ये कह रहा हूं, तुम नहीं विश्वास करते हो, तुम विश्वास करो कि मैं सही हूं। वो कहता है, मुझे यीशु पसंद है। फिर वो कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। मुझे पसंद है। मैं जानता हूं कि कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं जानते मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। वचन 16, और यदि मैं न्याय करूं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। इसे सुनिए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं पिता के संग हूं जिसने मुझे भेजा है। वो कहता है, मैं जानता हूं कहां से आया हूं और जानता हूं कहां जा रहा हूं। मैं अकेला नहीं, मैं पिता के संग हूं। क्या आपने कभी किसी ऐसे मनुष्य को देखा है? मैं सोचता हूं कि आज भी विश्वासियों को इस तरह से कहते हुए देखना बहुत मुश्किल है। मैं सोचता हूं कि अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और आशा करता हूं कि आप भी उनमें से एक हैं। देखिए वो कहता है मैं अकेला नहीं हूं। जानते हैं बहुत से विश्वासी क्या कहते हैं? भाई इस संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। अब आप जानते हैं कि उनका दिल कैसा है। बुरी खबर आती हिल जाते हैं, कुछ बुरा हो तो डर जाते हैं। अगर आप एक भी विश्वासी पाएं जो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, देखो मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता हमेशा मेरे संग है, यीशु मेरे संग है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं कभी कभी अकेला नहीं हूं। आप मेरे लिए ऐसे विश्वासी ढूंढ लाएं, मैं आपको वो विश्वासी दिखाऊंगा जो कभी नहीं हिलेगा किसी भी परिस्थिति में और समस्या में। हम अपने अकेलेपन में इतने स्थापित होते हैं कि हम कैसे अकेले, लेकिन कभी सच्चाई में स्थापित नहीं होते कि प्रभु हमारे संग है। फिर भी उसने हमारे साथ महान प्रतिज्ञा दी है, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। ठीक है, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5 में आप इसे पढ़ते हैं। वचन कहता, उसने खुद कहा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए हम क्या कहे? प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? आप ये क्यों नहीं कहते? बाइबल कहती है कि वो न कभी त्यागेगा न कभी छोड़ेगा, तो आप क्यों नहीं कहते प्रभु मेरा सहायक है? आप ये क्यों कहते हैं मैं अकेला हूं भाई, मेरा कोई नहीं है? ऐसा कहना क्यों नहीं बंद करते? ये क्यों नहीं कहते प्रभु की स्तुति हो, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मेरा दिल प्रभु में स्थिर है, मेरा दिल प्रभु के वचन पर स्थापित है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं नई सृष्टि हूं, मैं विश्वास करता हूं कि पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, प्रभु की सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन में हैं, यीशु मसीह में मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सारी परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। जैसे मैं खतरे की ओर बढ़ता हूं, परमेश्वर मेरे संग है, जैसे मैं परेशानी से जाता हूं, यीशु मेरे संग है, मैं परेशानी में होता हूं और पवित्र आत्मा मेरे संग वहां होता है, इसलिए मैं नहीं डरता। आप ये क्यों नहीं कहते? यीशु को देखिए, जब वो इस पृथ्वी पर था, वो मनुष्य के रूप में रहता था, पूरा मनुष्य, लेकिन पूरी तरह जानता था कि वो कहां से आया, कहां जा रहा है और उसके संग कौन है। वो मनुष्य था, मांस और लहू के साथ हमारे जैसे ही, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि मेरा कोई नहीं है। नहीं, वो कहता है परमेश्वर मेरे संग है। चलिए एक और वचन पढ़ता हूं, वचन 21। फिर यीशु ने उनसे कहा, मैं जाता हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाप में मरोगे, मैं जहां जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते। वचन 23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, मुझे पसंद है। वो कहता है तुम यहां के हो, मैं वहां का हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि उस पर क्रोधित हुए वो। तुम इस संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। बाइबल कहती है कि जो भी परमेश्वर से जन्मा है, वो किस बारे में कह रहा है? हमारे बारे में कहता है।
यानी इस तरह से, क्या आप नहीं सोचते कि हम भी वहां ऊपर के हैं? आपके स्वर्गीय पिता ने आपको जन्म दिया है, आप परमेश्वर से जन्मे हैं। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। हम ऐसे शब्द क्यों नहीं कहते? देखिए यीशु क्या कहता है, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। वचन 24, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। वचन 29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इसे फिर से सुनिए, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे संग है। मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं सर्वदा वही काम करता जिससे वो प्रसन्न होता है। हमेशा सचेत था कि पिता उसके संग है, सचेत था कि वो कभी अकेला नहीं है। अब खुद के बारे में सोचिए मेरे दोस्तों, आपका दिल कहां है? आपका दिल किस दशा में है? आपकी परेशानी में, जब आप जीवन में परेशानी और चुनौतियों का सामना करते हैं, आप कैसे कहते हैं? आप कहते हैं मैं अकेला हूं, इसका सामना कर रहा हूं भाई, मैं अकेला हूं। नहीं नहीं नहीं, आप कभी अकेले नहीं। परमेश्वर आपके साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। उसने सारे दुश्मनों का सामना किया। अध्याय 8 शत्रुओं से भरा था। सब उसे मानो जिंदा मारना चाहते थे, उसे मारने की राह देख रहे थे। अगर मौका मिलता, मतलब उसी अध्याय में पढ़िए कि कैसे उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए थे और उसे वहां से निकलकर चले जाना पड़ा। उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कहता है मैं अकेला नहीं हूं। हे, मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मत सोचना कि तुम्हारी और बड़ी गैंग है, मत सोचना कि मैं अकेला हूं। मेरा पिता मेरे साथ है, क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। वचन 42, इसे सुनिए, यीशु ने कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। वो कौन है इसके बारे में बहुत सचेत था। वो कहां से आया और किस अधिकार पर कहता है। वचन 54, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना। वचन 55, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। मैंने कुछ भाग पढ़े हैं, आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिए। ये ऐसी बातों से भरा है और सुसमाचार में जहां यीशु ने कहा पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपको यीशु को जानना होगा। यीशु के जैसे होने के बारे में हम कहेंगे, यीशु के जैसे होने के बारे में गलत विचार है। ये यीशु के जैसे होना है मेरे दोस्तों। यीशु के जैसे होना मतलब जाने कि आप कहां से आए हैं, जाने कि आपके साथ कौन है, जान ले कि आपके साथ कौन खड़ा है। जैसे आप शत्रु के बीच परेशानी का सामना करते हैं, जान ले कि आप कहां खड़े हैं। बस यही तो यीशु के जैसे होना है। यानी पौलुस कहता है कि ये मन, कौन सा मन? इस तरह का मन। सब लोग कहें ये मन। कौन सा मन? ऐसा मन जो सोचता है कि वो कौन है, वो कैसे स्वर्ग से आया, उसके संग कौन है, वो किस सामर्थ्य से काम करता है, वो कैसे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करता, वो कैसे उन बातों को कहता है जो पिता कहता है और जो पिता करता है वही करता है। सचेत होना कि पिता उसके अंदर और उसके द्वारा रहता है, कि वही उसके संग काम करता। यह सचेतता वहां होनी चाहिए और ये मन भी आप में हो जो मसीह यीशु में था, वही मन। आमीन। लेकिन जानते हैं, धर्म इसका उल्टा ही करता है। यहां तक कि मसीहत में ऐसा होता है। मैं दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर हम गलत हैं तो हमें सही हो जाना चाहिए। यहां तक कि मसीहत में हम कई बार गलत सोचते हैं। धर्म हमेशा परमेश्वर को ऊपर रखता है और मनुष्य को बिल्कुल नीचे रखता है, कि वो धूल और मिट्टी और कुछ नहीं है। कहते तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम ऐसे शब्द कैसे कह सकते हो? धर्म यही कहता है। लेकिन बाइबल कहती कि जो मन मसीह यीशु में था वही तुम में भी हो। खुद को परमेश्वर के संतान के रूप में सोचे, खुद को परमेश्वर से जन्मे सोचे, खुद के बारे में सोचे कि आप परमेश्वर के साथ है। खुद को इस तरह से सोचे, खुद को अयोग्य और कुछ नहीं ऐसे नहीं सोचे। ये ऐसा नहीं कि यीशु ने आकर कलवरी के क्रूस पर ये सारा दुख सह लिया और नीचे नरक में चला गया, फिर ऊपर उठकर पिता के पास में चला गया और पिछले 2000 साल से वहां बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है, ताकि आप अभी भी खुद को अयोग्य कहते रहें। हेलो, मतलब ये उद्देश्य खत्म कर देगा। उसने ये सब कुछ किया है और वो अभी भी हमारे लिए मध्यस्थी की सेवा करता है और
हम यहां पर बैठकर कहते हैं मैं अयोग्य हूं भाई, मैं बस कीड़ा धूल और बेकार हूं। आप मुझसे कह रहे हैं कि उसने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ करने के बाद भी आप कुछ नहीं है, केवल धूल और अयोग्य और बेकार हैं। मैंने अब तक जो भी बताया ये सब उसके रीत होगा, ठीक है? आप समझ गए कि यीशु मसीह को कैसे जाने। अगर यीशु को जानना चाहते तो सुसमाचार में देखें, यीशु को जानना चाहते तो पत्रियों में जाकर देखें कि यीशु कौन है। उसे वचन के अनुसार जाने, शरीर के अनुसार नहीं। इसमें दिलचस्पी न ले कि वह आपके सामने जीवित आकर खड़ा हो जाए, लेकिन उसके बारे में प्रकाशन लेने में दिलचस्पी ले, क्योंकि वो प्रकाशन आपको विश्वास देगा, वो प्रकाशन आपको वो तस्वीर देगा कि आपको कैसे होना चाहिए और परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है। I can do all things, come to gives me strength. Nothing is impossible.